हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एयरपोर्ट स्टॉक की। देखिए इंडिया के अंदर एयरपोर्ट, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आने वाले टाइम पे बढ़ेंगे, एयर ट्रैफिक भी बढ़ेगा और उसी तरीके से जिस तरीके से समुद्र में पोर्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट अगर हो रही है, अगर इंडिया एक मैं कहूँगा मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है चीज़ों का, सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का, तो डेफिनेटली एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाईवेज का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डाउन द लाइन 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। एयरपोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, लेकिन जब बात आती है एयरपोर्ट या सी पोर्ट की, तो नाम, एक ही नाम सबके सामने आता है और वो नाम आता है अदानी जी का। और अदानी जी का बहुत नाम आता है, इंडियन ही वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है। जब सी पोर्ट की अगर आप बात की जाए, भी रिसेंटली इसराइल में भी पोर्ट उनके नाम पे वहां पे देखिए बिजनेस है और वहाँ उन्होंने अलग अलग जगह पे उस बिजनेस को, चाहे आप कहो किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं पोर्ट में, और चाहे गुजरात के पोर्ट की बात करो, केरला की पोर्ट की बात करो। और एलिगेशंस देखिए, जब पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस है, एलिगेशंस लगते रहते हैं। अगर एलिगेशंस इस तरीके से अगर चीज़ें होती तो आप देखोगे केरला में क्यों पोर्ट मिलता, बाकी अदर जो नॉन, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये कि हाँ, पॉलिटिक्स में चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप का काम चलता रहता है। और अभी आप देखोगे अदानी जी की तो हम बात करें, लेकिन आज एक और स्टॉक की यहाँ पे बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस स्टॉक के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो डिटेल में समझेंगे स्पोर्ट के स्टॉक को, और भी काफी एरियाज है जहाँ पे ये कंपनी काम करती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब इस स्टॉक को देखिए, इसका प्राइस दिख रहा होगा आपको 38 के अराउंड। ये प्राइस, ये स्टॉक का नाम अगर देखोगे, इसका नाम है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा। 38-39 का प्राइस है, जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा। और इस कंपनी को अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये कंपनी एयरपोर्ट सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है दुनिया की। अगर आप एनर्जी सेगमेंट में देखो तो यहाँ पे भी ऑपरेट करती है, मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन पावर सेक्टर के लिए। और अगर आगे आप देखो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में बहुत सारे हाईवेज के ऊपर काम करता है। अगर आप देखो अर्बन इंफ्रा के ऊपर यहाँ पे काम कर सकता है, सर्विसेज बिजनेस में यहाँ पे काम कर रहा है। स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपने देखा होगा दिल्ली कैपिटल्स, देखो यूपी योद्धा, ये कबड्डी का है। और ये मैं कहूँगा क्रिकेट का दिल्ली कैपिटल्स, आप देखिए बहुत सारी जो है ये दुबई कैपिटल्स, आप देखो बहुत जगह पे यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी अलग अलग लीग्स में भी इन्वेस्टेड है जीएमआर। आपने देखा ही होगा, दिल्ली की टीम देखी होगी। और उसके अलावा आप देखिए और सेगमेंट में, तो ये जीएमआर का जो आप डिटेल देख रहे हो, ये स्टॉक अभी रडार में क्यों है उसको समझने की बात करते हैं। अगर आप देखो तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा उधार है। अब उधार होने का कारण है क्योंकि भाई बहुत जबरदस्त मैं कहूँगा एयरपोर्ट में कितना पैसा चाहिए मैनेज करने के लिए एंड ऑल, पूरा उसको मेंटेन करने के लिए, तो वहां पे बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए बहुत टाइम से लॉस में है। लेकिन हाँ, पिछले 12 महीनों की अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत कम लॉस यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जीएमआर पोर्ट रडार में आने का कारण इंपॉर्टेंट है इसके पीछे की लर्निंग। अब ध्यान से समझना, ये कोई रिकमेंडेशन एंड ऑल नहीं, ध्यान से समझना इस स्टॉक के माध्यम से अब क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ये मंथली चार्ट है इसका, और जैसे जैसे ये लेवल पार हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इस तरीके का जो ये जोन पार हुआ था, उसके बाद देखिए प्राइस ने किस तरीके से एकदम रैली दिया और फिर बिल्कुल बेस पे आया। और उसके बाद जैसे ये बेस पे आया तो 2020 के ऑलमोस्ट मैं कहूँगा एंडिंग टाइम पे ये वापसी जब हुई, तो ये स्टॉक हमारे रडार में आया था जब ये 22-23 के आसपास था। और इसने एक बेहतरीन रैली उसके बाद आपको दी, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन डबल इसने आपके पैसे को यहाँ पे किया। बट अगर ये स्टॉक को जाना है यहाँ पे 120 के आसपास, तो आप देखोगे तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है कि अगर इस स्टॉक को यहाँ तक जाना है तो इसके लिए पड़ाव जो है वो रुकने वाले पड़ाव, वो इस तरीके से रुकावटें मिलती रहेंगी और ये स्ट्रेट नहीं बल्कि इस तरीके से जाएगा। देख रहे हो ये पाथ है, तो टाइम लगता है। और ये देखिए 23 से 123 पे जाना मतलब 6 गुना जाना, तो टाइम इसको जरूर लगेगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन उस उतार चढ़ाव के बीच जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो सबकी अपनी एक स्टाइल होती है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है कि क्यों स्टॉक में एंट्री ले रहे हो। अगर उसमें एंट्री ले रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कितना आपका रिस्क है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली, इस सारी चीज़ों को समझते हुए कि भाई करेक्शन रिजॉल्व हो गया, आपने कहा मैं 21 से 22 के लेवल पे स्टॉक में एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस था ये इतना डीप स्टॉप लॉस। तो आपको पता है कि आपको कब निकलना है। और मार्केट में ये तो एग्जाम्पल है, अब ये इसके छोटे टाइम फ्रेम को समझते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छे से देखिए, ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट को देखिए आप। अब इस वीकली चार्ट को करंट सिचुएशन में, पहली सिचुएशन देखिए, इससे पहले जब जब ये स्टार्ट हुआ था भागना यहाँ पे 2020 के एंडिंग टाइम पे, तो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए थे। ये देखिए, ये देख रहे हो, मात्र 23 रुपए का शेयर, बड़ा धमाका होगा, रेडी हो जाओ। देख रहे हो इस पार्ट को। और आज आप देखिए, इसने पूरा का पूरा 23 पॉइंट समथिंग का प्राइस और पूरी की पूरी बढ़िया रैली इसने हमें दी। लेकिन हम उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन की। तो वो लेवल यहाँ से था, उसके बाद तो बढ़िया रैली आ चुकी है। अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। अब ये वीकली चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे स्टॉक में। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, जैसे कि प्राइस यहाँ पे बेस इसका अभी है, तो मान लो अगर आप इस स्टॉक में एंटर कर गए इस करेक्शन को देखते हुए 40 के लेवल पे, ये स्टॉक आपकी डायरेक्शन में गया, उसके बाद ये स्टॉक नीचे को आ रहा है और आपका स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ है 36 पे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। मैं आपको क्यों ये पार्ट कह रहा हूँ, क्योंकि 36 पे ये आ रहा है और अगर इसकी टेंडेंसी होगी प्राइस को नीचे करने की, तो ये इस जोन में भी आ सकता है, 31 की जोन में, या फिर ये इस लाइन तक भी आ सकता है। यहाँ से रिट्रेस होते हो फिर वापसी दिखा देगा। बट अगर आपने ये आपका जो एरिया ऑफ, मैं कहूँगा अफोर्डेबल लॉस का है, वो इतना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं उसको आप समझना। पिछली साइकिल जब स्टार्ट हुई थी, ये देखिए 2020 में, उसके बाद बढ़िया रैली, आप देखिए यहाँ पर साइकिल थोड़ा सा चेंज हुई, फिर वापसी साइकिल पे पॉजिटिविटी आई, फिर से 26 के लेवल से इसने बढ़िया रैली आपको दी। लेकिन अभी देखिए, अभी हम पॉजिटिव साइकिल में हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक ने एक बेहतरीन मूव अभी दिया और बिल्कुल इस जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ वहाँ तक जाके वापस रिट्रेस हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस रैली के लिए आपने यहाँ पे एंट्री लिया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, और अगर आपका टारगेट जोन ये था या ये था, और अगर आपने टारगेट यहाँ पे बुक नहीं किया, उसके बाद टारगेट पे बुक नहीं किया और आपका स्टॉप लॉस, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने कहा आपको 36 पे आपने हार्ड स्टॉप लिया हुआ है कि भैया मैं तो निकल जाऊंगा, यहाँ पे मैंने 40 पे एंटर लिया है और 36 पे, और मेरे पास 1000 शेयर मैंने बाई किए हैं और 36 मेरा 4000 का मैक्स लॉस मैं ले सकता हूं। तो अगर आपको दिखे कि आपका प्राइस इससे नीचे क्लोज हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये यही स्टॉक तक शामिल नहीं है, बाकी स्टॉक्स को भी देखना। ये जो स्टॉक, ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है ना, तो इसका जो मेजर कारण है ना, वो यही है। यही आपको रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताना है, क्योंकि आप बुलिश साइकिल के हिसाब से एंट्री लिए 40 पे, आपकी डायरेक्शन में जरूर गया, लेकिन चीजें बदल गई। आप यहाँ पे, आपका टारगेट ये नहीं था, आपका टारगेट और ऊपर का था, आपने कहा नहीं भैया अभी जब चीजें वापस होंगी, तो आपने कहा भाई आपका स्टॉप लॉस है 36 का, 36 के नीचे क्लोज होता देखते ही निकल जाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई जब ये 36 से, यहां से 40-42 से 36 पे आया, 36 से 36 पे आया, तो और नीचे भी जा सकता है। लेकिन आपने जो प्लान किया था यहाँ पे एंट्री के टाइम का, आपका स्टॉप लॉस ये लेवल था। समझो इस पार्ट को। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो रिस्क के बारे में सोचा था उसको डेविएट नहीं करना है। वहां पे अगर निकलना है तो मतलब निकलना है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस इस पे आता है, इससे नीचे की क्लोजिंग देता है, तो आपके इमोशंस में फ्लक्चुएशन होता है। आप कहते हो नहीं थोड़ा सा और रुको, आप कहते हो थोड़ा सा और रुको, 34 तक रुकते हैं, फिर आप कहते हो नहीं थोड़ा सा और रुको। तो ये ऐसा करते करते ये लॉस बढ़ता रहता है। जो आपने 4000 का लॉस डिफाइन किया था, वो अब यहाँ आते आते, अब 32 पे आते आते 8000 का हो गया। फिर आप कहते हो नहीं 28 आने दो, वो 12000 का हो गया। तो ऐसे ऐसे वो लॉस बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये चीज वापस आएगी, तो आपने 4000 का जो लॉस बुक किया, वापसी हुई, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली, तो आप दोबारा एंटर कर सकते हो, रादर देन उस लॉस को बढ़ाने की बजाय वहीं पे क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जो इंपॉर्टेंट जो मकसद है, वो यही है कि आपको कभी भी हो अपने प्लान से डेविएट नहीं होना है। आपने एंट्री किया 40 पे, आपने कहा भाई मुझे निकलना है 36 पे, जब चीजें आपके निकलने, आपका प्लान फेल हो गया, तो मतलब निकलना ही निकलना है। अनदर डे अनदर फाइट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले दिन फिर लड़ लेंगे, लेकिन अभी हमारा प्लान फेल हो चुका है, लेट्स टेक द एग्जिट।
So this is really important and this is not specific to this stock only. This is specific to your complete plan. फॉलोइंग द प्लान। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और उम्मीद करूंगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट का ये जो प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान, उसके बारे में चीजें समझ में आई होंगी। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहे और प्लान को फॉलो करते रहें और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें मार्केट के बारे में, लर्निंग के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।